सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ईपीएफओ ग्राहकों को मिलती है 7 तरह की पेंशन, जाने कब कितनी पेंशन लगेगी आपके हाथ। ईपीएफओ ग्राहकों को मिलती है 7 तरह की पेंशन। अगर आप 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में योगदान करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। ये पेंशन आपको 58 साल की उम्र से दी जाती है। यह एक सामान्य नियम है जो सभी सदस्यों को पता होगा, लेकिन ईपीएफओ अलग अलग स्थितियों के हिसाब से कई तरह की पेंशन देता है। ईपीएफओ ग्राहकों को मिलती है 7 तरह की पेंशन। कुछ स्थितियों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य का परिवार भी पेंशन पाने का हकदार होता है, लेकिन इस बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। अगर आप भी प्राइवेट जॉब करते हैं और हर महीने ईपीएफ में योगदान करते हैं तो आपको यह जरूर पता होगा कि ईपीएफओ कितने तरह की पेंशन देता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन वह पेंशन है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन आपको 58 साल की उम्र होने के बाद देता है। पेंशन कितनी बनेगी यह पेंशन फंड में आपके कुल योगदान पर निर्भर करता है। आप चाहे तो 58 साल के बाद 60 साल तक पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ईपीएफओ हर साल सदस्यों की पेंशन में 4% की बढ़ोतरी करता है। अर्ली पेंशन। ईपीएफओ में विधवा या बच्चे की पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर की मौत के बाद उसकी पत्नी और 25 साल से कम उम्र के 2 बच्चे पेंशन पाने के हकदार होते हैं। तीसरा बच्चा भी पेंशन का हकदार है, लेकिन जब पहले बच्चे की पेंशन 25 साल की उम्र में बंद हो जाती है तो तीसरे बच्चे की पेंशन शुरू हो जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर की मृत्यु की स्थिति में भी पेंशन का 10 साल का नियम लागू नहीं होता है। अगर सब्सक्राइबर ने 1 साल भी योगदान दिया है तो उसकी मृत्यु पर उसकी विधवा और बच्चे पेंशन के हकदार होंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ग्राहकों को मिलती है विकलांग पेंशन। ये पेंशन तब दी जाती है जब कोई ईपीएफओ सब्सक्राइबर सेवा के दौरान अस्थायी या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है। इसके लिए उम्र और पेंशन फंड में 10 साल तक योगदान की शर्त लागू नहीं होती है। अगर किसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर ने 2 साल भी एप्स में योगदान दिया है तो वह इस पेंशन का हकदार है। ईपीएफओ ग्राहकों को मिलती है कि बच्चों को मिलती है अनाथ पेंशन। अगर ईपीएफओ सब्सक्राइबर की पत्नी की भी मृत्यु उसके साथ हो जाती है तो 25 साल से कम उम्र के 2 बच्चे पेंशन के हकदार होते हैं। ऐसी स्थिति के लिए ईपीएफओ में अनाथ पेंशन का प्रावधान है, लेकिन ये पेंशन बच्चों को 25 साल की उम्र तक ही मिलेगी। नॉमिनी ईपीएफओ पेंशन। अगर ईपीएफओ सदस्य का जीवनसाथी या बच्चा नहीं है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके द्वारा नियुक्त नॉमिनी को ये पेंशन मिलती है। अगर ईपीएफओ सदस्य ने अपने माता और पिता दोनों को नॉमिनी बनाया है तो ऐसी स्थिति में दोनों को तय हिस्से के हिसाब से पेंशन की रकम मिलेगी। वहीं अगर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य ने किसी एक व्यक्ति को ही नॉमिनी बनाया है तो पूरी रकम नॉमिनी को मिलेगी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आश्रित माता पिता पेंशन। ईपीएफओ के तहत अगर किसी एक ईपीएफओ सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित पिता को पेंशन का हकदार माना जाता है। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर की मां को पेंशन मिलती है। उन्हें पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। इसके लिए फॉर्म 10D भरना होता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।